नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मीराबाई का जीवन व साहित्यिक परिचय। देखिए, मीराबाई के बारे में हम सब जानते हैं कि वो कृष्ण काव्यधारा से जुड़ी हुई थी और उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम, विरह और आत्मसमर्पण के जो भाव व्यक्त किए हैं अपने काव्य के माध्यम से, वो अपने आप में अनोखे हैं। तो आइए उनके जीवन के बारे में जानते हैं। देखिए, मीराबाई का जन्म हुआ था सन 1498 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? कुड़की नामक ग्राम में हुआ था, जो कि मारवाड़ रियासत राजस्थान के अंतर्गत आता है। इनके पिता का नाम राव रतन सिंह था। इनकी माता वीर कुमारी थी। लेकिन जब मीराबाई छोटी थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। इसीलिए अपने दादा राव दूधा के संपर्क में अधिक रही और अपने दादा तथा अपने चचेरे भाई जयमल दोनों ही व्यक्ति जो थे वो कृष्ण भक्त थे, या कृष्ण के प्रति उनके मन में भक्ति के भाव थे। तो उन दोनों से ही मीराबाई प्रभावित हुई और इसी कारण उनके संस्कार भी कैसे हुए, कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए जो संस्कार थे वो उन्होंने अपने दादा और भाई जयमल से प्राप्त किए। इन्होंने रैदास को अपना गुरु बनाया था। इनकी छोटी आयु में ही इनका विवाह हो गया था। लगभग ये 12 वर्ष की थी तभी इनका विवाह हो गया था। और इनके पति थे भोजराज, जो सिसोदिया राज परिवार से जुड़े हुए थे और उदयपुर के महाराणा थे। राणा सांगा के पुत्र थे। और राणा सांगा कौन थे? ये मेवाड़ के शासक थे, राणा सांगा। जो राणा सांगा है और रतन सिंह, ये दोनों मित्र थे और दोनों ने ही पारिवारिक अपने संबंध बनाने के लिए अपने पुत्र और पुत्री का इन्होंने आपस में विवाह कर दिया था। यानी राव रतन सिंह और राणा सांगा ये मित्र थे और इन्होंने अपने बच्चों का विवाह कर दिया था। जो मीराबाई है, इनकी जो सासू माँ थी रानी झाली, यानी भोजराज की जो माता थी वो रानी झाली थी। वो भी कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई थी। और रैदास को रानी झाली और मीराबाई दोनों ने अपना गुरु स्वीकार किया था। लेकिन उनके पति की मृत्यु के पश्चात राजा जो भोजराज थे, इनकी मृत्यु हो गई थी लगभग 25 वर्ष की आयु में 1580 ईस्वी में। इनकी मृत्यु के पश्चात मीराबाई का जीवन काफी कठिनाइयों में आ गया था, क्योंकि जो इनके देवर थे राव विक्रम सिंह, जो इनके देवर थे, उन्होंने मीरा की जो भक्ति भाव थे उनको अपनाने से इनकार कर दिया था या उनको स्वीकृति नहीं दी थी। वैसे तो मीराबाई के जो पति भोजराज थे, ये 3 भाई थे। भोजराज जो स्वयं थे, उसके बाद रतन सिंह और उसके बाद विक्रमजीत। तो मीराबाई के जो ससुर थे उनकी और भोजराज दोनों की जब मृत्यु हो गई तो विक्रम सिंह ने गद्दी पर अपना राज्य स्थापित किया। और राणा विक्रम सिंह इस बात से हमेशा परेशान थे कि जो मीराबाई है वो राजपूत होते हुए भी साधु संतों की संगति में रहती है, मंदिर में खड़ी होकर लोगों के सामने नाचती हैं। इस प्रकार के उनके विचार थे, क्योंकि राजपूत जो स्त्रियां थी उनका उनके जो संस्कार थे या उनको जो सिखाया जाता था वो पर्दा प्रथा था। यानी राजपूत स्त्रियां पर्दे में रहा करती थी, लेकिन मीराबाई उस चीज का त्याग मीराबाई ने कर दिया था। और इसके साथ साथ मीराबाई के जब पति की मृत्यु हुई थी भोजराज की, तो मीराबाई को बहुत ज़्यादा ये कहा गया कि उसे जो सती प्रथा है वो अपनानी होगी। लेकिन मीराबाई ने उस प्रथा को अपनाने से इनकार कर दिया था, जिससे कि जो राव विक्रम सिंह है वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे। सती प्रथा के अंतर्गत जो स्त्रियां होती हैं या जो पत्नी होती है वो अपने पति की चिता में स्वयं को जिंदा जला देती थी। तो उस परंपरा ये उस प्रथा को अपनाने से मीराबाई ने इनकार कर दिया था। ये कुछ मीराबाई के चरित्र की विशेषताएं हैं जो उन्हें सबसे अलग करती हैं, कि क्योंकि राजपूत परिवार में इस तरह की परंपराओं को तोड़ना अपने आप में एक क्रांति है या अपने आप में एक विचारों का परिवर्तन है, जो कि मीराबाई ने किया। तो अपने देवर के द्वारा अनेक उनको कष्ट दिए गए, जिनके बारे में हमने उनके काव्य में पढ़ लिया है। कभी उनको सांप भेजा गया पिटारे में बंद करके, कभी उनको विष दिया गया पीने के लिए, ये कहा गया कि ये कृष्ण के चरणामृत है। तो इस तरह से उनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया। इसी से दुखी होकर वो पहले द्वारका चली गई और द्वारका से पहले वो वृंदावन चली गई थी और बाद में वो अंतिम समय में द्वारका चली गई। और वहीं पर जो रणछोड़ जी का मंदिर है वहाँ पर 1573 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में मैंने थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास किया है ताकि आप समझ सकें। लेकिन पेपर में करने के लिए ये काफ़ी हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये आपके लिए पेपर के लिए काफ़ी रहेंगे।
इसके बाद आती हैं इनकी रचनाएं। मुख्य तौर पर मीराबाई की 11 रचनाएं मानी गई हैं, जिसमें है गीत गोविंद के टीका, नरसी जीरो मायरो, राग सोरठ के पद, मलार राग, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, सत्य भानुरूषण, नरसी मेहता की हुंडी और सफुत पद। ये मीराबाई जी की रचनाएं हैं, जिसमें राजस्थानी और ब्रज भाषा के सुंदर समावेश करके उन्होंने अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है अपनी रचनाओं में। बाद आती है इनके साहित्य की विशेषताएं। देखिए, जो मीराबाई का साहित्य है उसमें प्रेम भाव, जो माधुर्य भाव है, उसकी प्रधानता है। कृष्ण के प्रति प्रेम भाव या कृष्ण के प्रति जो माधुर्य भाव है, और इन्होंने प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना इसमें की है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं पर उन्होंने अपनी विरह को बताया है, तो कहीं पर मिलन की खुशी भी वो बताती हैं। ये सब हम इनके भाव व्याख्या में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आइए उन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है प्रेम भावना। जो मीराबाई है, उनके काव्य का मूल स्वर ही प्रेम है। किसके प्रति? कृष्ण के प्रति, क्योंकि वो कृष्ण से सच्चा प्रेम करती थी। उन्हीं के हाथ में उन्होंने अपनी, वो मानती है कि उनके जीवन की जो डोर है वो कृष्ण के ही हाथ में है। तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम का भाव वो व्यक्त किया है, वो दोनों ही है। संयोग का भाव भी है और वियोग का भाव, दोनों प्रकार के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। कहीं पर वो मिलन से प्रसन्न हो जाती है और कहीं पर वो वियोग से दुखद जीवन की अभिव्यक्ति करती है। या अपने जो उनके भाव हैं, वियोग पूर्ण भावों को अभिव्यक्त उन्होंने किया है। तो यहाँ पर हम ये ध्यान में रखेंगे कि प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया है। और किससे प्रेम? कृष्ण के प्रति। कृष्ण के अलावा वो किसी से प्रेम नहीं करती, ये उन्होंने अपने भावों में बताया है। दूसरा हमारे पास आता है भक्ति भावना। मीराबाई की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। कहीं पर वो कृष्ण की प्रेमिका बन जाती है, तो कहीं पर पत्नी बनकर उनकी भक्ति ही करती है, तो कहीं पर उनकी दासी बनकर वो अपने कृष्ण को पुकारती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मुख्य तौर पर उनकी जो भक्ति भावना है वो माधुर्य भाव की है। और ये भक्ति भावना बड़े ही स्वाभाविक और सरल है। कारण क्या है? क्योंकि ये हृदय से निश्रित है, हृदय से निकले हुए भाव हैं। इस भक्ति भाव में कहीं भी हमें बनावटीपन नजर नहीं आता। लेकिन कहीं कुछ एक जगह ऐसे भी है जहाँ वो कृष्ण के प्रति भक्ति भाव व्यक्त करते करते निर्गुण भक्ति की बात भी करती है। और कृष्ण की जो भक्ति है वो सगुण भाव की है। लेकिन कुछ एक पद इनके ऐसे भी हैं जहाँ पर वो सगुण कृष्ण को छोड़कर निर्गुण ईश्वर की प्राप्ति की बात भी कहती है। इनकी जो भक्ति है वो बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि उपवन में खिले हुए पुष्प अपनी महक छोड़ते हैं, वैसे ही ये भी इनकी जो भक्ति विचारधारा है वो भी भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत अपनी एक अलग ही विशेष महक या विशेष प्रभाव छोड़ती है। उसके बाद आता है विरहानुभूति। विरहानुभूति अर्थात वियोग का भाव। वैसे तो हमने बताया कि इन्होंने जो प्रेम के भाव व्यक्त किए हैं वो संयोग और वियोग दोनों पक्षों को दिखाया है। लेकिन इनका जो विरह का भाव है वो भी बहुत प्रबल है और मार्मिक है। इसके साथ साथ ये भाव बिल्कुल वैसे ही है जैसे जो आंच में तपकर कांच कुंदन बन जाता है, उसी प्रकार के भाव इन्होंने दिखाए हैं। ये एक अकेले केवल कृष्ण ही है जिनसे ये प्रेम करती है और उनके चले जाने पर उन्हें आने का, उनको बुलाने का आग्रह करती है और अपने प्रियतम को पाने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करने को तैयार है या तत्पर है। और उसी विरह के भाव को अपने जीवन का आधार मान लेती हैं और उसी में जल जल कर निरंतर अपने पति को पुकारती है कि शायद वो मेरी पुकार सुन लेंगे और मुझ तक पहुंच जाएंगे या मेरी इस पीड़ा को, जो विरह का भाव है, इसे समाप्त कर देंगे। उसके बाद आती है रहस्यानुभूति। जो रहस्यानुभूति है इसलिए क्योंकि जो मीरा है वो सगुण रूप की उपासिका थी और वो सगुण कौन है? कृष्ण। और कृष्ण कौन है? विष्णु के अवतार हैं, उन्हीं को इन्होंने महत्व दिया है। तो जो इनकी रहस्यमय विचारधारा है उसमें इतनी ज्यादा प्रगाढ़ता नहीं है क्योंकि वो सगुण कृष्ण से प्रेम कर रही हैं और आत्मा और परमात्मा के मिलन की बातें या जो नश्वर संसार की बातें हैं, परमात्मा परम सत्य है, ऐसी बातें उन्होंने बहुत ना के बराबर उनका उपयोग किया है। कुछ विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि उनके काव्य में रहस्य अनुभूति है, लेकिन अगर हम इनकी तुलना कबीर और जायसी से करें तो हमें पता चलता है कि इसमें वो प्रगाढ़ता नहीं है जो उनके काव्य में है। इसीलिए कहीं कहीं कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उसमें रहस्यानुभूति है, लेकिन ये मुख्य भाव नहीं है। दूसरा आता है गीति तत्व की प्रधानता। गीति तत्व की प्रधानता अर्थात गाया जा सके। जो मीराबाई के पद हैं वो ज्ञात्मक हैं,
गीति काव्य के सभी तत्व अगर हम माने उसमें, जैसे आत्मा अभिव्यक्ति, संगीतात्मकता, अनुभूति की तीव्रता, भावों की एकता, संक्षिप्तता, ये सभी उसमें विद्यमान है। इसके साथ साथ इनके जो गीत हैं उनमें अनुराग यानी प्रेम और दुख दोनों ही प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है। प्रेम और दुख, अनुराग और विषाद, दोनों ही प्रकार की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। जो मीराबाई हैं वो मग्न होकर अपने सुख दुख को अभिव्यक्त करती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इनके काव्य में जो राग तत्व है, जैसे पीलू राग, राग हमीर, राग तिलक, राग गुजरी, राग कली, होली, मल्हार, इन सब का इन्होंने सफल प्रयोग किया है। इसी कारण इनका काव्य गाया जा सकता है, यानी गीति तत्व की प्रधानता है मीराबाई के पदों में। उसके बाद आती है भाषा शैली। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो क्योंकि मीराबाई राजस्थान से जुड़ी हुई थी तो राजस्थानी भाषा का तो स्वाभाविक प्रयोग हुआ ही है, लेकिन उस समय की जो प्रसिद्ध भाषा है ब्रज, उसका भी मिश्रण इनके काव्य में है। इसके साथ साथ क्योंकि द्वारका से जुड़ी रही तो गुजराती जो क्षेत्र का प्रभाव है, गुजराती भाषा का पुट भी इनके काव्य में विद्यमान है। इसके अलावा भी अनेक जो उस समय देशज भाषाएं चल रही थी उनके कुछ एक शब्द हैं जो इसमें स्वाभाविक रूप से शामिल हो गए हैं। तो ये हमने इसमें भाषा के बारे में जाना। अब अगर इनके साथ साथ हम अगर गुण की बात करें तो गुण इसमें कौन से आ जाएंगे, माधुर्य गुण की इसमें प्रधानता है। छंद देखें तो छंद विधान भी उच्च कोटि का है। इसमें स्वाभाविक रूप से अलंकारों और छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से है, कहीं पर उन्होंने प्रयास नहीं किया। और वो क्यों प्रयास नहीं किया, क्योंकि इन्होंने अपने काव्य की रचना लोकहित के लिए नहीं लिखी बल्कि स्वयं के सुख के लिए लिखी। इनको स्वयं को सुख मिले, आनंद मिले, अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाए, इसीलिए इन्होंने इस काव्य की रचना की या इन पदों की रचना की। यही कारण है कि इसमें जो भी छंद या अलंकार आए हैं वो अपने आप या स्वाभाविक तौर पर आए हैं। प्रमुख रस इनका वियोग श्रृंगार का रस है। इसके साथ साथ क्योंकि भक्ति भाव जुड़ा हुआ है तो शांत रस का भी सुंदर परिपाक इसमें हुआ है। तो ये मीराबाई की साहित्य की विशेषताएं थी जो हमने की। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। मीराबाई के जो व्याख्या भाग था वो हम पहले कर चुके हैं। ये हमारा मीराबाई का जीवन परिचय और उनके साहित्य की विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और मैं जो आपके हमारे प्रश्न का मुख्य हमारा उद्देश्य है वो पूर्ण हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मैं उत्साहित होकर और अच्छा कार्य कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।